दावत ख़ताब देता हूँ जनाब ख़तीब इस्लाम मुबल्लिग़ वलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अल्लामा सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब क़िबला की सेहत व सलामती के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात भेजें। रहमल्लाह मन करा अल फातिहा लिजमील मोमिनीन मरहूमीन बिलाहस बानियान मजलिस के जो भी मरहूमीन हैं उनके लिए सारे मिल के एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तलावत फरमाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यम इब्ने अम्मिही काला फी शाने नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहो उनल्लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिका अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या ज़हरा बेहक़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फी सबीलिल्लाह या साहिबल असर व ज़मान बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही। सारे मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया पे। बरदरान ईमानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सारे हाथ उठाओ। दुआ इबादत का महासल होती है। जो हजात, जो आरजुएं, जो उम्मीदें आले मोहम्मद से वाबस्ता करके हम सारे के सारे इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। बानियान का किया हुआ खर्च
मुआविनीन का किया हुआ तावन मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमा। तंग दस मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मेरा अल्लाह रोज़े जुमा है, तुझे वास्ता मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का, वास्ता मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का, तुझे वास्ता मखदूमा आलिया फाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की लुटी हुई चादर का। जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, वार से हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिस इमाम की बका के सदक़े में कायनात बाकी है मालिक उस इमाम का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त तो देना ताकि जाके उन बगैरतों से पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार फराई। मेरा अल्लाह उस इमाम को इसने ज़हूर अता फरमा। वारिस कुल्ले कायनात, वारिस खून हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिलके बुलंद तर दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया। नारे तकबीर। माशाअल्लाह अवाइल मजलिस है, काफ़ी तशरीफ़ फरमा हो। मालिक का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कबल इसके के कलाम को शुरू करूं, सफ़ों में इत्तेहाद और मुनज़्ज़म कर लेनी चाहिए। ए सलवात पढ़ के पिछले जिहड़े बैठे हो इत्थे आओ। हम उसका दफा नहीं कर रहे, हम उसको पूरा कह रहे हैं, है या नहीं? सोचो, गौर करो। उनको पता है बगैरत यजीद शराबी था, पता है, ये नहीं कि उनको पता नहीं, पता था है यजीद क्या था, शराबी था, पता है जानी था, पता है कातिल था, पता है शरीयत मुस्तफ़ा का दुश्मन था। सब का पता होने के बावजूद वो फिर भी यजीद का दफा कर रहे हैं। तो जो है या नहीं, उनको पता है ना, दफा कर रहे हैं या नहीं, मीटिंगें हो रही हैं या नहीं,
यहां तक आप सोचें, खुदा की कसम, देवबंद के नजरिए के मुताबिक यहां कोई देवबंद का रहता है या नहीं आपको पता है या नहीं? देवबंद के हाँ कोई उनका मर जाए ना, उसकी फातिहा नहीं बैठाते। फातिहा, जनाजा पड़ा, उसके बाद कोई आप गए हैं परचानी देने के लिए, बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की मर्जी। कहते हैं फातिहा पढ़ना बिदत, कुलखानी करना, चेलम करवाना, ये उनकी अकीदे में शामिल है। और रीजन क्या पेश करते हैं? अब बैठा उधर हो, जो अब बच्चे ने अपना कोल बैठा तो जो है जी, रीजन क्या पेश करते हैं? जब मर जाता है बंदा तो उसका नाता रिश्ता काट जाता है, अब कोई चीज उस तक पहुंच नहीं सकती, इसाल नहीं हो सकती। हमारे मजहब में क्या है? हम कहते हैं जब मरता है रिश्ता नाता टूटा नहीं, मोमन मरता नहीं, मोमन मुंतकिल होता है। मोमन क्या होता है? मुंतकिल होता है। मोमन का इंतकाल होता है। इंतकाल का आपको पता है? इंतकाल का आपको अगर तबीयत हो तो एक जुमला बुजुर्ग हस्ती का कह दो, हैं? अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब, किसी ने पूछा था कि भला ये जो क्या नजरिया है कि हर मरने वाले के पास अली आता है, हर मरने वाले के पास अली आते हैं, ये क्या अकीदा है? बड़े मुस्कराए, मुस्करा के उसकी तरफ देख कर कहते हैं ये बात मुझसे पूछने से पहले काश तू अपने इलाके के पटवारी से पूछ लेता ना, फिर भी तुझे इस बात का जवाब मिल जाता कि मालिक की मौजूदगी के बगैर इंतकाल नहीं होता। मालिक की गैर मौजूदगी में इंतकाल नहीं होता। अली है उलिल अमर, अमर का है मालिक। जब तक ये इस मालिक ने होना नहीं उस वक्त तक इंतकाल। तो जो बात समझ में आ रही, उनका अकीदा क्या है? ये सपाए सहाबा का, देवबंदियों का नजरिया क्या है? इशाले सवाब नहीं हो सकता, फातिहा नहीं पढ़ाते, लेकिन बुग़्ज़े हुसैन में इस कदर आ चुके हैं। आपने शायद नेट पे देखा या नहीं देखा, ये 9 सफर को कराची में उन्होंने इशाले सवाब यजीद इब्ने मुआविया कॉन्फ्रेंस रखी। क्या रखी? इशाले सवाब यजीद इब्ने मुआविया कॉन्फ्रेंस रखी। पढ़ने वालों में एक का नाम खालिद बिन वलीद, दूसरे का नाम शिमर खान। अल्लामा तो जो है या नहीं है? इश्तिहार पूरी दुनिया ने देखे, नेट पे चला, कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे ये सारी चीजें हुई। यानी अब हमें सोचना चाहिए, जब वो अपने बातल को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो हम क्यों ना हुसैन के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं। तो जो है यानी हम अपनी सफू में अब कोई बाकी मसाइल छोड़ दो। चेलम आ रहा है, चेलम बादशाह हुसैन का एज ए सैयद करबला वालों का नौकर होने की हैसियत से मिन्नत करता हूं। चेहलम पे जो बच्चा छोटे से छोटा भी शिया है, बुजुर्ग से बुजुर्ग है,
अपने काम पहले समेटो। चेहलम के दिन हुसैनी बन के सड़क पे जरूर आओ। जहां जुलूस हैं उनमें शिरकत करो, अपनी जमीयत बताओ। ये भूल चुके हैं, इनको शिया मजहब, मैं हर जगह पे आले मोहम्मद का एहसान है, ये हमें नहीं पता कि ये क्या निजाम चलते हैं। कल इस टाइम पे रहीम यार खां था, रहीम यार खां के साथ पढ़ के मजलिस, रात मुल्तान पढ़ के फिर आपके पास, अभी यहां से बखर फिर मुल्तान, जगह जगह पैगाम दे रहा हूं कि शियो एक हो जाओ, हुसैनियों एक हो जाओ, बादशाह हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो जाओ और हुकूमत पाकिस्तान को बिल्कुल वाज़े तौर पे दो टोक नजरिया हम बता रहे हैं। इस मुल्क में हुसैनी रह सकते हैं, यजीदी नहीं रह सकते। यह मुल्क हुसैनियों का है, इस मुल्क को हुसैनियों ने बनाया है, इस मुल्क को शिया ने बनाया, शिया ने कुर्बानियां दी। हमें मुल्क बचाना आता है, तो जो है या नहीं, और ये भी हुकूमत को हम बताएं, हमें मजबूर ना किया जाए। जहां पे हमें मरना आता है वहां पे हमें मारना भी आता है। यह नहीं कि हम मरना ही जानते हैं, क्योंकि हमने जिन से लिया है ना इल्म, जिनके दर पे हम झुके हैं, उन्होंने बताया है जुल्फकार को नियाम में रखकर दीन कैसे बचाना है, जुल्फकार को नियाम से निकाल के इस्लाम कैसे बचाना। तो जो है या नहीं, हमें मजबूर ना किया जाए। हम किसी तरह भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों से इत्तेहाद नहीं कर सकते, किसी तरह। यह हमारा पैगाम है। एक अब कसवट्टी आ गई है, यह बात पहले से हो चुकी थी। फिरके थे तो सिर्फ और सिर्फ रसूल से लेकर हुसैन इब्न अली तक। जब 61 हिजरी करबला क्या हो गया, फिरका नहीं रह गया, सिर्फ दो कौमें रह गई, या हुसैनी है या यजीदी। तो जो है या हुसैनी या यजीदी। और हम जमाने को गली में निकल के नजरिया हम बता रहे हैं। इस मुल्क में हुसैनी रह सकते हैं, यजीदी नहीं रह सकते। यह मुल्क हुसैनियों का है, इस मुल्क को हुसैनियों ने बनाया, इस मुल्क को शिया ने बनाया, शिया ने कुर्बानियां दी। हमें मुल्क बचाना आता है, तो जो है या नहीं। और ये भी हुकूमत को हम बताएं, हमें मजबूर ना किया जाए। जहां पे हमें मरना आता है वहां पे हमें मारना भी आता है। यह नहीं कि हम मरना ही जानते हैं, क्योंकि हमने जिन से लिया है ना इल्म, जिनके दर पे हम चुके हैं, उन्होंने बताया है जुल्फकार को नियाम में रखकर दीन कैसे बचाना है, जुल्फकार को नियाम से निकाल के इस्लाम कैसे बचाना। तो जो है ये
हमें मजबूर ना किया जाए, हम किसी तरह भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों से इत्तेहाद नहीं कर सकते, किसी तरह। यह हमारा पैगाम है। एक अब कसवट्टी आ गई है, यह बात पहले से हो चुकी थी। फिरके थे तो सिर्फ और सिर्फ रसूल से लेकर हुसैन इब्न अली तक। जब 61 हिजरी करबला का वाकया हो गया, फिरका नहीं रह गया, सिर्फ दो कौमें रह गई, या हुसैनी है या यजीदी। तो जो है या हुसैनी है या यजीदी। और हम जमाने को गली कूचू में निकल के, जाके, आके, जुलूस में, मजलिस में ये बताते हम हुसैनी हैं, हम यजीदी। ये हमने अलम मौला का लगाया है ऊपर, ये अपने अपने मकानों पे लगाते हैं, ये क्या मतलब है हमारा? ये अलम निशानी है कैसे? और तुम जब अपनी सियासी पार्टियों की झंडे लगाते हो तो पीपल पार्टी वाला झंडा लगा हो, गुजरने वाला समझ नहीं जाता इस घर का ताल्लुक पीपल पार्टी से है, मुस्लिम लीग से नहीं। अगर मुस्लिम लीग का झंडा लगा हो तो देखने वाला दूर से देख के समझ जाता है इस घर वालों का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, पीपल पार्टी से नहीं। हम 1400 साल हो गए अपने अपने मकान की छत पे गाजी का अलम लहराते, सिर्फ इसलिए है ताकि दूर से गुजरते हुए हर बंदे को पता चल जाए इस घर का ताल्लुक और वास्ता हुसैन से है, यजीद से नहीं। हमने करबला से हुसैनी फोर्स का अज़म किया, मर्दे दम तक हम हुसैनी रहेंगे, कब्र से उठेंगे भी तो हुसैनी बन के। हमें मजबूर ना किया जाए। जिस सल्तनत में अमीर यजीद के नारे जिंदाबाद के लगे वो मदीना रियासत है, वो यजीदी रियासत है। हम हुकूमत वक्त को पैगाम बिल्कुल आसान तरीके से, फिर भी हम कहते हैं पुरअमन है, पुरअमन रहो। हम किसी सूरत में भी किसी बनो मिया कबूल करते हैं। वो जो है अब मामला आ चुका है, तुमने हर चीज की झगड़ा किसके है? तबीयत है थोड़ा सा आगे चलो। झगड़ा असल में क्या है? जो कुरान कह रहा है ये लोग उधर नहीं चाहते। अगर कुरान पे आ जाए, मीडिया पे आ जाए, इकट्ठे हो जाए हमारे पास, इस्लामाबाद दुनिया के जिस जगह पे कहते हैं हम आने को तैयार हैं। आके मियार रखो, कुरान से मियार पेश करो, कुरान से बताओ अहले बैत कौन है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो है कुरान से हम साबित करते हैं कुरान से अहले बैत कौन है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कुरान से हम साबित करते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की अहले बैत का इकराम क्या है। जो है हम कुरान से पेश करेंगे। तुम असहाब कुरान से पेश करेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं थोड़ा जब आ गया हूं, तुम आओ, तुम कुरान से क्या
मियार तो पेश करो, पैगंबर के जमाने को पढ़ो तो सही, कुरान को खोलो तो सही। कुरान में जिस जगह पर अहले बैत का जिक्र है, अहले बैत मोहम्मद का जिक्र है, अल्लाह ने कुरान में मुझको बयान किया, एहतराम भी बताया, मुस्तफा का एहतराम भी बताया। वो जो है कुरान ने सब कुछ वाज़े किया हुआ है। उस दौर में आप ले गए, एक है असहाबे रसूल, एक है अहले बैते रसूल, एक है अज़वाजे रसूल। तुम रह गए हो यहां तक, असल यहां तक रह के झगड़े पैदा हो रहे हैं। कुरान ने जिस बात को वाज़े किया है, कुरान खोल के देखो, असहाबे रसूल का जिक्र भी है, अज़वाजे रसूल का जिक्र भी है, आले रसूल का भी जिक्र है, और मुनाफिकों का जिक्र भी है। तो जो है या नहीं, मुनाफिकों का जिक्र भी कुरान में है। सूरह मुनाफिकून कुरान में, तो जो है या नहीं, सूरह मुनाफिकून पूरी की पूरी कुरान में है। मुनाफिकों की निशानियां मौजूद हैं। आओ इकट्ठे होकर पहले ये तयन करे सहाबी कौन है, मुनाफिक कौन है। तो जो है या तुसी हर एक नूं सहाबी में लुटी आंदे हो। जमाने को बताओ तो सही ना, जिन मुनाफिकों को अल्लाह ने मुनाफिक कहा, वो मुनाफिक है कौन? अगर अल्लाह ने मुनाफिक ना कहा होता फिर कोई बात नहीं थी। जब अल्लाह मुनाफिक कह रहा है और मुनाफिकों से बचने का हुक्म दे रहा है, तो मुनाफिक थे ना। तुम कहते हो सारे सहाबी, हम कहते नहीं। सहाबी का मियार, अहले बैत का मियार अजय तबीयत हूं। बात मेरी समझ में आ रही है सबके? सारी बात समझ में आ रही। आओ कुरान से, कुरान के अंदर से सूरह अहज़ाब खोलो, तुम्हें पता चले। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कह रहा है नबी मोमिनीन से, मोमिनीन की जानू पे ज्यादा इख्तियार रखने वाला है। मोमनू तो जो अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमन अपने जान पे उतना कंट्रोल नहीं रखता जितना नबी रखता। लफ्ज इस्तेमाल किया है ये सूरह अज़ाब आयत नंबर 6। अन्नबी औला, नबी औला है। आए हाय, थोड़ा जा जा गया। नबी क्या है? नबी औला है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है नबी औला है, नबी औला है, नबी बुलंद है, नबी आला है, नबी बंदू पे ज्यादा इख्तियार रखने वाला है। जिस तरह मेरा नबी मोमिनीन की जानू पे औला है ना, गदीर में उसी नबी ने अली का बाजू पकड़ के कहा था, मन कुल तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। हाजा अली जो मौला। जिस तरह नबी औला उसी तरह अली भी औला। तो जो है जिस तरह नबी बुलंद अली भी बुलंद। कौन भाई सफर थोड़ा जा आगे का शुरू हो गया। अल्लाह कह रहा, अल्लाह सूरह अज़ाब में जाओ, जिसके पास भी कुरान है ला के खोलो, तुम्हें आदाब बताऊं, कुरान से आदाब बताऊं। नबी कह रहे, अल्लाह कह रहा है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी औला है मोमिनीन से उनके नफूस पर। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, भाई वह कुरान है। नबी की बीवियां उनकी माएं लगती हैं।
बिल्कुल कबूल है, सीना तान के कह रहा हूं। कुरान है। नबी की बीवियां क्या लगती हैं भाई? हम मां मानते हैं जो जो नबी की बीवी है। तो जो जो नबी की बीवी है उसको क्या मानते हैं? अब पता ये करना ये मां के हा क्यों? इन्होंने मां आख्या क्यों? नबी की या बीवियां तुम्हारी क्या लगती हैं? मोमनू की क्या लगती हैं? भाई माएं लग रही हैं। अल्लाह कह रहा है नबी की बीवियां उम्मत की। चलो सूरह अज़ाब आयत नंबर 6 ये है। सूरह अज़ाब आयत नंबर 29 अल्लाह ही कह रहा है। इसी आयत में इसी सूरत में अल्लाह कह रहा है। पहले कह रहा है नबी औला बिल मोमिनी, नबी की बीवियां माएं लगती। आगे अल्लाह बनवा रहा है मां कान मोहम्मद अबा आहदिन मिन रिजालिकुम, खबरदार मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी एक का भी बाप नहीं लगता। तो जो आ जाए या नहीं? अल्लाह समझा रहा है। पहले रिश्ता पहले बताया अज़वाज हूं कि इसकी बीवियां तुम्हारी माएं। बीवी है तो मां, बीवी नहीं तो मां नहीं। लेकिन क़यामत ये आ गई बीवी मां लगती है तो जना प्यो नहीं लगता। ओए होए यार गौर करो ना, गौर करो ना। कानून खोलना है ना, इल्म लाना है। अल्लाह वह कह रहा है, बंदा नहीं, रावी नहीं, हदीस नहीं, किसी रावी की किताब नहीं, कुरान है। कुरान कहता है नबी की बीवी तुम्हारी मां लगती। कुरान कहता है नबी तुम्हारा बाप नहीं लगता। आए हाय, नबी तुम्हारा बाप। अब कुरान पे जो बंदा अमल करता है उसके लिए जरूरी है कि नबी की बीवी को मां ना माने तब काफर, नबी को बाप माने तब काफर। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। नबी की बीवी को मां ना माने तब काफर, नबी को बाप माने। तो जो है या नहीं? अब पता करो रीजन क्या है इनको माएं कहने का। अदब बता रहा हूं, आगे अदब है। इसी सूरत में जब कहा ना माएं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम इस दिन से पहले जब तक ये मां वाला हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, इससे पहले मुस्तफा के घर में पर्दा नहीं था। असहाब आते थे, घर में दाखिल होते थे। आज जब कहा ना ये माएं लगती हैं, अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़न लकुम। ऐ ईमानदार सहाबियों, खबरदार, आज के बाद नबी के घर में दाखिल नहीं होना, क्योंकि अंदर तुम्हारी माएं बैठी हैं। तो जो आ जाए या नहीं? थोड़ा जा मेहरबानी करना, मैं आले मोहम्मद के दरवाजे का नौकर हूं। मैं अलामा कहने पे अपने को फख्र नहीं महसूस करता, मैं खादम उनका कहलवाने पे फख्र करता, उनका नौकर कहलवाने पे फख्र करता। मेरे पास जो कुछ है उनकी अता है। अल्लाह कह रहा है खबरदार दाखिल नहीं होना। आज के बाद कोई सहाबी नबी के घर में, अदब वेख्या, अदब। कुरान खोलो यार, तो पता चले। अल्लाह कह रहा है
ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बयूतन नबी, नबी के घर में बयूत बैत होता है एक, आय हाय आय हाय, बयूत है जमा। मेरा अल्लाह किस किस को कह रहा है? कहा खबरदार, तुम सिर्फ एक नबी के घर की बात नहीं करना, 14 के घर की बात हो रही है। 14 के घर की बात हो रही। बयूतन नबी, नबी का घर है, अली का है, नबी का है, हसन का है, नबी का है, हुसैन का है, नबी का है, ज़ैनुल आबिदीन का है, नबी का है। घरों में दाखिल नहीं होना, इल्ला युज़न लकुम, जब तक तुमको इजाजत ना दी जाए, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए। तुमने नबी के घरों में दाखिल, भाई कुरान कह रहा, अगर तुम्हें, कुरान बिल्कुल ये लफ्ज़ है, अगर तुम्हें घर में दाखिल होने की इजाजत मिल जाए, पुत्र बह, अगर तुम्हें घर में दाखिल होने की अल्लाह का नबी इजाजत दे दे, सबको समझ आ रही है? अगर तुम्हें नबी इजाजत दे दे अपने घर में दाखिल होने की, अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह होके तुम्हारे लिए कानून बना रहा हूं, जब तुम्हें अगर इजाजत मिल जाए वहां जाकर उन बर्तनों पे निगाह नहीं करनी जिन पे इन मुखद्दरात के हाथ लग जाए। तो जो आ जाए या नहीं यार, उन बर्तनों को नहीं देखना। पहले आते थे नबी की बीवियों से खाना मांगते, वो दे देती। अब कुरान कह रहा, एज़ा सअलतमूहुम हुन्ना मताअन मिन वराइल हिजाब, जब तुम्हें किसी मौके पे नबी की बीवी से किसी चीज के बारे में सवाल करना पड़ जाए, ये लगती है तुम्हारी मां से पर्दे में रह के सवाल करना। ओए होए, मिन वराइल हिजाब, मिन वराइल क्या मतलब? पर्दे में रह। भाई कौन सी शरीयत आ गई जहां मां से पर्दा? उधर मां लगती है, उधर मां लगती है, उधर मां से खबरदार। अल्लाह ने कानून बनाया, ये अल्लाह ने कानून बताया। ईमानदारों, नबी के घर में बगैर रीजन के दाखिल नबी दियां बीवियां लांगे। कुरान है, या निसाए नबी, हाँ नबी की बीवियों, जिस दिन से तुम मेरे मोहम्मद के घर में आ गई हो, खबरदार, अब तुम जाहलियत की दौर में जो काम करती थी आज के बाद तुमने नहीं करना। दौरे जाहलियत में जिस तरह तुम नखार करती थी, जब मेरे नबी के घर में आ गई, नहीं करना। असहाब अंदर नहीं जा सकते। अल्लाह कह रहा, नबी की बीवियों, तुमने दौरे जालियत वाला काम नहीं करना। और नबी की बीवियों में अल्लाह कानून बना रहा हूं, मेरे नबी की बीवी हो, खबरदार नबी की बीवी कोई भी अपने घर के दरवाजे से बाहर ना निकले। तो जो है जी बहुत प्यार खलाक के कुरान पाक को पेश करते छोड़ो बोलना कि मैं नारा भी तो जो है या नहीं? नबी की बीवियों, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। नबी के सहाबियों, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते।
सहाबा को हमारा सलाम है, सहाबा के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, लेकिन सहाबी जो कुरान पे अमल करे, आए हाय, सहाबी जो कुरान पे अमल, नबी की बीवियों की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, लेकिन अगर नबी की बीवी कुरान पे अमल करे, कुरान कह रहा है, कौन? सलवात पढ़ो मोहम्मद या अली मदद सलाम। कुरान कह रहा है, बस टाइम में गुंजाइश इतनी, कुरान कह रहा है नबी की बीवियों तुम बाहर नहीं जाना। यार ऐदू उत्ते आसानी नाल की समझाया जा सकता सी। नबी ने अपनी बीवियों को इकट्ठा करके ना आखिरी टाइम पे वसीयतों में ये किया, तुम हो मेरी बीवियां, मैं हूं नबी, मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरे बाद तुम में से कोई भी, तुम में से कोई भी, तुम में से कोई भी अली के मुकाबले में ना जाए। नबी पाक पे, नबी पाक की ये तलकीन अपनी बीवियों को, कोई भी मेरी बीवी मेरे बाद घर से बाहर ना निकले। और अगर देखो कहां तक मेरे नबी ने निशानदेही की, अगर कोई भूल चूक किसी के गिरफ्त में आकर निकल जाए, उसको पता ना चले, अगर वो किसी मंजिल पे जाती हुई को तवाब के कुत्ते भौंक जाएं तो वो वापस आ जाए। तो जो है या नहीं, नबी फरमाया है, नबी फरमाया है, तो जो है या नहीं, नबी फरमाया है अगर कुत्ते 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 भौंक जाएं, मेरा नबी अल्लाह क्या समझाना चाहते हो? या नबी अल्लाह क्या समझाना चाहते हो? न कुत्ते 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 भौंक जाएं तो वापस आ जाना, या नबी अल्लाह समझाना क्या चाहते हो? कहा दुनिया को यही तो दरस देना है, जो मेरे अली भाई का दुश्मन बन जाए उससे बेहतर कुत्ता होता है। क्योंकि कुत्ते को पता चल जाता है आगे कौन है, अली के मुनकर को पता नहीं चलता आगे कौन है। बस दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का। तो जो है या नहीं, थोड़ा देखो इस बात का जवाब, शियाने हैदर करार का लक़ब, शियाने हैदर करार का लक़ब, एक बार आपके पास एक चीज आती है, एक बल्ला आपके करीब है 5%, एक 15%, एक 20%, एक 80%, आप देखते चले जाएं अपने जमाने के साथ चलने के। जब वो यजीद की मुहाफजत कर रहे हैं, आप अपने शिया का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। आपको जो चीज मौला अली अलैहिस्सलाम, क़िबला माफ करना मुझे थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा, सिर्फ एक जुमले में, अबू ज़र सलमान बैठते कहाँ हैं? बज़्म रसालत में। रसालत कह रही अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि सलमान अली को क्या मानता है, उसे कत्ल करेगा या नहीं? पैगंबर फरमाया ना। और अगर इसी तरह बरक्स, अगर अबू ज़र को पता चल जाए सलेमान क्या मानता, वो उसे कत्ल करेगा।
ये पैगंबर का फरमाना है। हाथ जोड़ के पैगंबर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, उनको तो नहीं पता, सलेमान को नहीं पता कि अबू ज़र अली को क्या मान रहा है, अबू ज़र को नहीं पता कि सलेमान क्या मान रहा। या रसूल अल्लाह, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना, आप इतना कर दे, उनको इकट्ठा बैठा ले, जो उनमें से गलत है उसकी सलाह कर दे, जो उनमें से गलत है उसकी इस्लाह कर दे। है तो मौला अली के मानने में झगड़ा ना, अनकार में तो नहीं ना, मानने में है ना। पैगंबर ने फरमाया ये बात बताई सिर्फ इसलिए मनता दारू में इख्तलाफ रहेगा। अली की मनतादारी में, मनता दारू में क्या रहेगा? इख्तलाफ रहेगा। इख्तलाफ भी रखना, मानते भी जाना, रहना अबू ज़र और सलेमान की तरह, रहना उनकी तरह। बस दोस्तों, दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। एक जुमला सिर्फ मुकम्मल करने के लिए, समझ आती तो कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में न फिराई। गयूर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, जो सैयद हो उनसे माफी मांग के, आज 14 है ना सफर की, यकम सफर को अली की बेटियां शाम में गई थी। डर की वजह से आपके सामने मसाइब नहीं खोले जाते, वगरना जहां तक मख्तल का मैंने मुतालिया किया है ना, 1 साल तक बगैरत यजीद के कैद खाने में अली की बेटियों को रखा गया। यही पढ़ दिया जाता है ना, 1 साल तक रखा गया। जिम्मेदारी से कह रहा हूं सैयदो गैर सैयदो, खुदा की कसम 1 पूरा साल कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन शाम की नई गली में अली की बेटियों को ना फराया जाता। बगैरत दरखास्तें देते थे, कल अली की बेटियां हमारी गली से गुजरे, और कोई गली ऐसी नहीं जिसमें अली की बेटियों पे अलहदा किस्म का जुल्म नहीं किया गया। बड़ा मुश्किल मरहला। बस यही जुमला मसाहिब का पढ़ के मेंबर भाई के हवाले करूं। सिर्फ जब बाजारे शाम गुजार लिया ना अली की बेटियों ने, मैं पढ़ गया हूं, आप सुन गए यार। आज 1400 साल के बाद भी ना उस बाजार से कोई शरीफ जादी नहीं गुजर सकती जहां अली की बेटियां नंगे सर भराई गई। जब दरबार आ गया है ना, अली की बेटी ने खुतबे दिए हैं, अल्लाह इस कुत्ते पे लानत करे, इस यजीद पे लानत करे, अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे। इस बगैरत ने आलिया से सवाल किया है, अली की बेटी बता सबसे ज्यादा तुझे तकलीफ कहां हुई, सबसे ज्यादा तुझे अजियत कहां हुई। इसका दिल था, ये अपने दिल में सोच बैठा था, ये अकबर की जवानी क्या बताएगी, असगर की शहादत बताएगी, हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए बताएगी। लेकिन आगे अली की बेटी थी ना, सैयदों क़यामत तक के लिए जुमला रोने के लिए काफी है। अली की बेटी देख कर कहती है, बगैरत अगर पूछता है ना मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अजियत कहाँ हुई, तो वो मुझ जैसी ज़ैनब तुझ से शराबी से।